हेलो डियर लर्नर्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये है आवर स्टडी कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स फुल कोर्स, DSSP पीजीटी कॉमर्स कंप्लीट कोर्स और क्वेश्चन बैंक्स हैं। इनको आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो भी कोर्स आपको ठीक लगे उसमें इनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम पढ़ते हैं। Accounting terms में charge against profit refers to the expenses that have to be paid irrespective of profit and loss of the firm। कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, लॉस हुआ हो, तब भी ये एक्सपेंसेस फर्म को पे करने ही करने पड़ते हैं। दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, इन अदर वर्ड्स, इवन इफ अ फर्म इनकर्स लॉस, सच एक्सपेंसेस हैव टू बी पेड। अगर एक फर्म को लॉस हुआ है तब भी ये एक्सपेंसेस फर्म को पे करने ही पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: सैलरी टू एम्प्लॉयज़, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। All expenses with outside world have to be met whether there is a profit or loss। ओके, तो जो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जो यहाँ पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये है आपका P&L अकाउंट। तो यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे: सैलरी टू एम्प्लॉयज़, एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट, और फिर इधर आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट, राइट। सो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फर्म को पे करने ही करने पड़ते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपका रियल प्रॉफिट होता है, ठीक है। चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, मान लो चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, इस तरफ आपका लॉस आ जाएगा, तो लॉस होते हुए भी फर्म को ये सारे एक्सपेंसेस पे करने ही करने पड़ेंगे। ओके, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो वेयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिकॉर्डेड? तो बता दिया मैंने कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So here it is, charge against profit items related to partners। कुछ आइटम्स होते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं बट दे आर कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में उसको दिखाया जाता है। ये कौन कौन से आइटम्स हैं? ये आइटम्स हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर टू द फर्म, एंड द सेकेंड वन इज रेंट टू द पार्टनर। So one question is manager's commission a charge against profit or it is appropriation of profit? So yes, manager's commission is also a charge against profit और इसको profit and loss के account के debit side record किया जाता है। एक और important note है that all charge against profit expenses have to be recorded whether paid or not before appropriation और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स को प्रॉफिट करने से पहले या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाने ज़रूरी हैं। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किए बिना उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है क्या? एप्रोप्रिएशन।
सो कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। कब करेंगे, जब सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉपरली रिकॉर्ड किए जा चुके हों, कहाँ पे, अकाउंट्स में, ठीक है। इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट और लॉस अमंग पार्टनर्स, अ स्पेशल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, a special account profit and loss appropriation account is prepared, ठीक है। तो ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है अमंग पार्टनर्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हम स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Okay, in this account remaining profit is appropriated among partners in different heads, ठीक है। जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो ही अप्रोप्रिएट किया जाता है अमंग पार्टनर्स में, डिफरेंट हेड्स में। कौन कौन से हेड्स हैं वो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, वन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर से ही चार्ज किया जा रहा है, तो ये है इनकम फर्म के लिए, ठीक है। आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग द अबव आइटम्स, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। So let us see the difference between charge against profit and appropriation of profit. First basis of difference is nature. So charge against profit का nature क्या है, ये एक expense है जो डिडक्टेड आउट ऑफ रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। उस साल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। देन appropriation out of profit, it refers to the distribution of net profit of the year among partners under different heads as per the partnership deed. Okay, so जो इसमें appropriation of profit जो अकाउंट बनेगा उसमें पार्टनरशिप डीड में जो भी हेड्स लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस रिकॉर्डिंग। सो ये रिकॉर्ड कहाँ होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और अप्रोप्रिएशन कहाँ होता है, इट इज़ डेबिटेड टू द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड basis of difference is priority. So charge against profit, it is allowed before appropriation of profit. So ये appropriation of profit से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। So और ये appropriation of profit, it is appropriated after accounting all charges. सारे charges को account करने के बाद ही appropriation होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैनेजर्स कमीशन, द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, रेंट टू पार्टनर्स, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नेसेसरी और नॉट। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, it is necessary to make charge against profit even if there is a loss. अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनाना नेसेसरी है। अप्रोप्रिएशंस तभी होगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। सो आई होप आपको जो आज का टॉपिक पढ़ाया गया है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन इज रेंट टू पार्टनर इज what? So is it appropriation of profit or is it charge against profit, या दोनों हैं या दोनों में से कोई नहीं है? So आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास. ऐसे ही एवर स्टडी क्लासेस के चैनल पर बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए. थैंक यू सो मच.